हेलो फ्रेंड्स, आज हम भौतिक विज्ञान शिक्षण में डॉक्टर विक्रम साराभाई और अल्फ्रेड नोबेल का संक्षिप्त परिचय और इनका विज्ञान के क्षेत्र में योगदान जानेंगे। सबसे पहले हम डॉक्टर विक्रम साराभाई का परिचय जान लें। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को गुजरात राज्य के प्रमुख औद्योगिक एवं विशाल नगर है ये अहमदाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम अम्बालाल था और इनकी माता का नाम सरला देवी था। वह 8 भाई बहन थे। इन्होंने शिक्षा यानी गुजरात कॉलेज में, सेंट जॉन्स कॉलेज और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पाई थी। इनके डॉक्टरी सलाहकार सीवी रमन थे। इनके डॉक्टरी सलाहकार सीवी रमन थे। और इनकी प्रसिद्धि किस चीज़ में हुई थी? भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारत का परमाणु कार्यक्रम, यानी इन दोनों की वजह से इनका प्रसिद्धि हुई थी। और इन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, यानी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1962 ईस्वी में महत्वपूर्ण पद भी रहे थे। वो कौन कौन से महत्वपूर्ण पद थे? यानी भौतिक विज्ञान अनुभाग भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष 1962, IAEA वेरना के महासम्मेलन अध्यक्ष 1970 और उपाध्यक्ष परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग पर चौथा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1971। ये इन पर क्या थे? प्रमुख पद थे। ये विक्रम साराभाई स्वप्न दृष्टा भी थे, यानी विक्रम साराभाई स्वप्न दृष्टा भी थे। डॉक्टर साराभाई स्वप्न दृष्टा थे और उनमें कठोर परिश्रम की असाधारण क्षमता थी। फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक पियरे क्यूरी 1859 से 1906 तक जीवित रहे थे, जिन्होंने अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ मिलकर पोलोनियम और रेडियम का आविष्कार किया था के अनुसार, यानी इन दोनों ने करा था के अनुसार डॉक्टर साराभाई का जीवन का उद्देश्य को स्वप्न बनाना और उस स्वप्न को वास्तविक रूप देना था। इसके अलावा डॉक्टर साराभाई ने अन्य अनेक लोगों को स्वप्न देखना और उस स्वप्न को वास्तविक बनाने के लिए काम करना सिखाया। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलता इसका प्रमाण है। डॉक्टर साराभाई एक प्रवर्तक वैज्ञानिक, भविष्य दृष्टा, औद्योगिक प्रबंधक और देश के आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक उत्थान के लिए संस्थाओं के काल्पनिक निर्माता का अद्भुत संयोजन था। उनमें अर्थशास्त्र और प्रबंध कौशल की अद्वितीय सूझ थी। उन्होंने किसी समस्या को कभी कम नहीं आंका। उनका अधिक समय उनकी अनुसंधान गतिविधियों में गुजरा और उन्होंने अपनी असामयिक मृत्यु पर्यंत अनुसंधान का निरीक्षण करना जारी रखा। उनके निरीक्षण में 19 लोगों ने अपनी डॉक्टरेट का कार्य संपन्न किया। डॉक्टर साराभाई ने स्वतंत्र रूप से और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 86 अनुसंधान लेख भी लिखे थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई बाल्यकाल से ही प्रतिभावान थे। जब उनकी आयु मात्र 2 वर्ष थी, श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यश प्राप्त करेगा। उनकी यह भविष्यवाणी वास्तव में सिद्ध हुई और विक्रम साराभाई ने यथार्थतः एक महान एवं यशस्वी वैज्ञानिक के रूप में संपूर्ण विश्व में अपने ज्ञान एवं प्रतिभा का प्रकाश फैलाकर कीर्ति अर्जित की। विश्व में वह सदैव कॉस्मिक किरणें और परमाणु शक्ति अनुसंधान के लिए स्मरण किए जाते रहेंगे। विक्रम साराभाई के अबोध मन में बचपन से ही कीर्ति प्राप्त करने की लालसा और महत्वाकांक्षा विद्यमान थी। 5-6 वर्ष की आयु में उन्होंने एक बार शिमला अपने परिवार के साथ जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। जब उन्होंने देखा
कि उसके पिता के नाम ढेर सारे पत्र प्राप्त होते हैं, तो उनके मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि उनके नाम भी इसी प्रकार अनेक पत्र प्राप्त हों। इस इच्छा से प्रेरित होकर बालक विक्रम ने कुछ खाली लिफाफों पर टिकट चिपकाए और उन पर अपना नाम तथा पता लिखकर डाकघर में डाल दिया। अब विक्रम के नाम से भी पत्र आने लगे, तो इससे पिता के मन में इसका कारण जानने की इच्छा उत्पन्न। विक्रम ने बतलाया कि वह भी अपने नाम से पत्र लिखकर डाल आते थे। विक्रम को बचपन से ही साहसिक कार्य पसंद थे। जब उनकी आयु 8 वर्ष थी तो वह साइकिल पर भांति भांति की कलाबाजियाँ दिखाकर लोगों को विस्मित कर देते थे। विक्रम के प्रिय विषय गणित और विज्ञान थे। उनकी भौतिक शास्त्र में विशेष अभिरुचि थी। उन्होंने 20 वर्ष की आयु में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन से भौतिकी में त्रिपोष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। उन्होंने कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि अर्जित की थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत देश में विज्ञान की प्रगति और विकास के लिए समर्पित कर दिया था। वह आजन्म एक कर्मयोगी की भांति सरस्वती की साधना में संलग्न रहे। वह 21 दिसंबर 1971 को त्रिवेंद्रम के रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य के निरीक्षण के लिए गए थे। वहीं एक होटल में कमरे में हृदय गति रुक जाने से डॉक्टर साराभाई का असामयिक निधन हो गया, जब उस समय उनकी आयु 52 वर्ष 5 माह 9 दिन थी, यानी 30 दिसंबर 1971 को इनकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को सौंदर्य से अत्यंत प्रेम था। वह समाज और संसार से विलग रहकर एकांत में अनुसंधान में रत रहने वाले वैज्ञानिक नहीं थे। वह अपने परिवार के कार्यों में निरंतर पूर्ण सहयोग देते रहे। उनकी पत्नी मृणालिनी साराभाई भारत विख्यात नर्तकी हैं। विक्रम साराभाई के एक पुत्र और एक पुत्री हैं। उनके पुत्र का नाम कार्तिकेय है तथा उनकी पुत्री का नाम मल्लिका साराभाई है। वह सुप्रसिद्ध नर्तकी और फिल्म अभिनेत्री हैं। जब इनकी मृत्यु हुई थी उसके 1 वर्ष बाद भारतीय डाक विभाग द्वारा उनकी मृत्यु की पहली वर्षी पर यानी 1972 में एक डाक टिकट जारी किया गया था। ये विक्रम साराभाई थे। इनके बाद अब हम अल्फ्रेड नोबेल का संक्षिप्त परिचय जान लें। अल्फ्रेड नोबेल क्या थे? अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडन वैज्ञानिक थे। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में स्टॉकहोम में आविष्कारक के घर हुआ। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग रूस तथा बाद में यूएसए में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अपने बाल्यकाल में वह बहुत भावुक तथा संवेदनशील थे। अल्फ्रेड के पिता इमैनुअल नोबेल भी एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा अनुसंधानकर्ता थे, इसीलिए आविष्कारक का घर कहा जाता है। अल्फ्रेड अपनी पूरी जिंदगी अविवाहित रहे, यानी पूरी जिंदगी क्या है ये? अविवाहित रहे। वे 63 वर्ष की आयु में सन 1896 में इटली के सन मैरिनो स्थान पर मृत्यु को प्राप्त हुए। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार कर विशेष ख्याति अर्जित की। उन्हें नोबेल पुरस्कारों का संस्थापक कहा जाता है। वे इस तथ्य से भली भांति परिचित थे कि डायनामाइट का प्रयोग विध्वंसकारी गतिविधियों में अधिकतर किया जाएगा, इसलिए वे हमेशा इसके शांतिपूर्ण उपयोग पर बल देते रहे। सन 1889 में उनकी डायनामाइट की खोज मात्र एक संयोग था। एक दिन वे अपनी प्रयोगशाला में कुछ नाइट्रोग्लिसरीन यानी एक अत्यंत शक्तिशाली विस्फोटक है तैयार कर वास्क से छिटककर नीचे रखे वास्क में के पाउडर में गिर गया। नोबेल ने देखा कि किसी प्रकार का कोई विस्फोट इस पदार्थ में नहीं किया, एक चिपचिपे पेस्ट के रूप में परिवर्तन हो गया।
उसने इस पेस्ट में से थोड़ा सा भाग लेकर सावधानीपूर्वक उससे एक छोटी सी गेंद बनाई। फिर उसने इस छोटी सी गेंद को प्रयोगशाला से बाहर निकाला और दूर छिटक कर फेंका, तो ऐसा करने से इससे एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। तो इस प्रकार नोबेल ने नाइट्रोग्लिसरीन, जिसे वह डायनामाइट कहता था, उसे सुरक्षित तरीके से प्रयोग में लाना सीख लिया। उन्होंने पूरे विश्व में डायनामाइट बनाने की फैक्ट्रियाँ लगवाई। कुछ ही वर्षों में वे विश्व के चुनिंदा रईसों में गिने जाने लगे। उन्होंने सिंथेटिक रबर, कृत्रिम सिल्क तथा अन्य अनेक उत्पादकों पर कार्य किया। अल्फ्रेड नोबेल की डायनामाइट की इस खोज को विज्ञान जगत में महत्वपूर्ण आविष्कार माना गया। सन 1890 में उन्होंने अपनी ग्रेट विल में यह इच्छा जाहिर की कि उनकी धन संपत्ति पर जो ब्याज राशि मिले उसे उन लोगों में बांट दिया जाए जो मानवता की भलाई संबंधी शोध कार्यों में जुटे हैं। ये विविध क्षेत्र विज्ञान, लेखन व अन्य शांति कार्यों से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था: भौतिकी, रसायन, मेडिसिन, शारीरिक विज्ञान, साहित्य, शांति। सन 1969 में इस श्रृंखला में एक छठा नोबेल पुरस्कार और सम्मिलित किया गया, जो आर्थिक विज्ञान में अल्फ्रेड नोबेल स्मृति पुरस्कार के नाम से जाना जाने लगा। इस पुरस्कार को स्वीडन सरकार ने प्रारंभ किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल की एक महत्वपूर्ण खोज थी, जो विश्व शांति के संदेश पर टिकी थी। कहना न होगा कि डायनामाइट ने न होती तो दुर्गम पहाड़ियों को ध्वस्त करके मानव सेवार्थ सुगम राहें तैयार कर पाना अत्यंत दुर्लभ होता। इस दृष्टि से यह खोज अपनी अलग ही महत्व रखती है। अंतिम समय में अल्फ्रेड नोबेल बीमार तथा नर्वस रहने लगे थे। उन्होंने एक पदार्थ तैयार किया था जिसकी वजह से अनेकों मौत हो गईं। परिणाम स्वरूप उन्हें शर्मिंदगी का एहसास हुआ। वे इस विचार से नफरत करते थे कि डायनामाइट का प्रयोग युद्ध में किया जा सकता है, जबकि उन्होंने इसका आविष्कार शांति के लिए किया था। उन्होंने $9 मिलियन का फंड एकत्र किया। इस फंड के ब्याज को वार्षिक पुरस्कार राशि के रूप में बांटा जाता है, जिनमें से एक पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए दिया जाता है। यही क्या है विक्रम साराभाई और अल्फ्रेड नोबेल का जीवन परिचय, विज्ञान के क्षेत्र में योगदान है। धन्यवाद।